चलिए बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 16, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 16 नंबर का सम, जिसमें है नीला एंड शीला आर द पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द कैपिटल प्रपोजल। मतलब अभी यहाँ पे बच्चा ध्यान में रखना, उनकी कैपिटल है, उनके हिसाब से वो प्रपोजमेंट में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो बच्चा यहाँ मैं कैलकुलेशन कर ही देता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको तो दिखेगा। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल है, उनकी कैपिटल है 1 लाख, जो मिस्टर नीला है एंड शीला है उनकी है 50,000। तो आप बोलोगे 4 0 कर तो 10:5, जिसको आप और छोटा करोगे तो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2:1। जब भी ऐसा बोले कि आपको कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चा, तो ध्यान में रखना 2:1 के रेशियो में ये लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चा हम आगे चलते हैं। शीला कैपिटल एंड ड्राइंग, शीला कैपिटल एंड ड्राइंग दिया हुआ है, आप बोलोगे फ्रॉम द, इतना होने के बाद बच्चा लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो हमें फाइनल अकाउंट बनाना है बच्चा। सबसे पहले दिया हुआ है एन कैपिटल एंड ड्राइंग, एस कैपिटल एंड ड्राइंग। तो आपको दोनों कैपिटल एंड ड्राइंग दिए हुए, ड्राइंग का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद बच्चा दिया हुआ है सप्लायर एंड कस्टमर, नाम आपको ध्यान में रखना है। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। डेटर्स मीन्स कस्टमर, जो उनका होगा डेबिट बैलेंस। आगे चलते गुड्स रिटर्न, तो आप बोलोगे गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न होगा। बिल्स दिया हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल, पेएबल, रिसीवेबल का ऑलवेज डेबिट बैलेंस जो असेट साइड आएगा, पेएबल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा जो लायबिलिटी और ये साइड आएगा। कैश दिया हुआ है तो कैश आप बोलोगे सर इसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। और आप बोलोगे सर बैंक जो दिया हुआ है उसका आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। बैड डेब्ट ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड बैड डेब्ट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड परचेज आप बोलोगे सर सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे चलते हैं वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस जो होगा वो ट्रायल बैलेंस में आएगा और लायबिलिटी की साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। मशीनरी दिया हुआ है और मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और नीचे आपको दिया हुआ है मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। तो आप बोलोगे सर दोनों को प्लस करके हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। आगे चलेंगे बच्चा, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस तो आप बोलोगे सर ये करंट असेट में आ जाएगा, ध्यान में रखना है। सैलरी आप बोलोगे सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी वहाँ आ जाएगा। रेंट एंड टैक्स वो भी वहाँ पे आ जाएगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दोगे, गुडविल इनटेंजिबल एसेट के और आ जाएगा। लीजर बिल्डिंग, तो ये थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है बच्चा, ध्यान से करेंगे। 8% लोन, लीलास लोन वो दिया हुआ है। लीला कौन है तो आप बोलोगे सर पार्टनर नहीं, आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर की जब भी लोन होगी तो वो ध्यान में रखना कि उसका लोन इंटरेस्ट हमें वो कोई परसेंटेज पे जो भी होगा वो P&L अकाउंट में फाइनेंशियल कॉस्ट में आ जाएगा। कैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा ये पॉइंट कंप्लीट, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000 हैविंग द मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर हम तो बुक वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, जो दोनों में से कम होगा वो कंसिडर करेंगे। तो बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। आगे चलेंगे बच्चा, पर एनम 6% इंटरेस्ट पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपको बोला हुआ है। इसके बाद बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर 900 and 600, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। इसके बाद बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2 दिए हुए और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल से बच्चा हम सबसे पहले बैलेंस ड्रॉप डाउन से शुरू करेंगे, जो हमारे में है 1 लाख और यहाँ पे 50,000। तो पहला पॉइंट खत्म। ड्राइंग दिया हुआ है वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग अकाउंट कितना लिखेंगे तो 20,000 एंड 14,000। इसके बाद सप्लायर एंड कस्टमर, तो आप बोलोगे सर ये जो कस्टमर है वो तो यहाँ आ जाएगा। कस्टमर मतलब डेटर्स, तो आप बोलोगे सर वो कितना लिखेंगे 90,000, बस इतना लिख के हम छोड़ देंगे।
और क्रेडिटर्स आप बोलोगे सर वो है 60,000। आप बोलोगे एडजस्टमेंट, सर एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं, खाली एक पॉइंट लिख दिया। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करेंगे तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो यहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। और दूसरा आप बोलोगे सर जो स्टॉक होगा वो करंट एसेट में आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। क्यों हमने कम नहीं किया या ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हम दोनों में से कम जो होगा वो कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट पेबल करना है 6% पर एनम, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका 6% 6,000 होगा, तो इसका 6% 3,000 होगा। क्योंकि ये पार्टनर को देना है तो पार्टनर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर NNS, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 3,000 और आउटर कॉलम 9,000 हो जाएगा। ये पार्टनर के रिलेटेड था, तो आप बोलोगे इसलिए सर आपने P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। तो ये भी पॉइंट खत्म बच्चा। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे ही दिया हुआ है कैलकुलेट करके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे आ जाएगा बच्चा 900 एंड 600, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 एंड 600, आउटर कॉलम में 1500 हम कर देंगे। क्लियर है बच्चा। ये होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, फोर्थ की बारी, तो आप बोलोगे सर फोर्थ के लिए जो हमें डेटर्स चाहिए जो ऑलरेडी हमने कर दिया है, उस पर रिजर्व 5% मेंटेन करना है। आप बोलोगे सर 5% BDR, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो 4,500, 4,500, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा कितना, तो आप बोलोगे बच्चा 85,500। क्लियर है बच्चा। चार्ट फॉर्मेट बना देते हैं क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, एज यूजुअल चार्ट फॉर्मेट तो बनेगा यहीं कहीं। तो बैड डेट रिजर्व, ये ध्यान में रखना, ये आएगा P&L अकाउंट में अदर एक्सपेंस में आएगा, बोल लेकिन हम लिख रहे हैं जगह कम है इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे सर को पता नहीं है क्या लाइबिलिटी साइड क्यों लिख रहे हैं, ऐसे भी कमेंट आ सकते हैं अभी। बैड डेट, तो आप बोलोगे सर ये एक ट्रायल बैलेंस है, एक एडजस्टमेंट है, वो बैड डेट रिजर्व है वो एडजस्टमेंट में आएगा, और बैड डेट रिजर्व है वो ट्रायल बैलेंस का आएगा। आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट का तो हमें 4,500 पता है, तो वो लिख दिया बच्चा हमने। अभी हम लिखना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है बैड डेट हमें मिल गया है, तो वो है 400, तो वो लिख दिया। बैड डेट रिजर्व है 1,300, तो बैड डेट रिजर्व यहाँ पे हमने लिख दिया 1,300, तो ये हो जाएगा 4,900 बच्चा। और आप 4,900 में से $3,600 होगा, कितना होगा बच्चा, माइनस करोगे तो 36, यहाँ पे हम लिख देंगे बैड डेट का वो टॉप फॉर्मेट पर बना के 3,600 आएगा। बच्चा ये ध्यान में रखना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख रहा है, फॉर्मेट आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा एक और बात बोल दूँ कि ये थोड़ी देर के बाद मैं मिटा दूंगा, तो आप प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो बच्चा अभी एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है 6 नंबर का पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, रेंट 300 है, सैलरी है 950। तो आप बोलोगे सर देखो रेंट जो है वो यहाँ हम लिखेंगे, रेंट कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर रेंट जो है वो मिल रहा है हमें हमें पे करना है बच्चा 12,000 पे करना है, और उसमें आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग 300, तो 12,300। उसके बाद सैलरी बच्चा जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर सैलरी कितनी है, तो 23,000 दी हुई है बच्चा, 950 पे करनी बाकी है,
तो आउटस्टैंडिंग टोटल हो जाएगा 23,950। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग आप बोलोगे सर रेंट, रेंट जो है वो 300 है, तो यहाँ पे 950। तो वैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा। वैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, हमारी दो इफेक्ट कंप्लीट हो गई बच्चा। प्रॉपर लिख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए प्लस किया, वो ध्यान में रखना। अभी आप प्रोविजन फॉर मशीनरी मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो आप बोलोगे सर मशीनरी और मशीनरी के ऑलरेडी डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है, तो आप पहले लिख के जाओ मशीनरी जो दिया हुआ है 36,500, और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे कितना दिया हुआ है डेप्रीसिएशन में, तो आप बोलोगे 3,500, तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 का 10% 4,000 का आउटर कॉलम में 36,000 आएगा। ये ध्यान में रखना, जब भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और नीचे रेट दिया हुआ है तो प्लस करके आपको परसेंटेज अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर ये पुराना हो गया ऑलरेडी, ये तीसरी बार आ रहा है, तो एकदम सही बात है बच्चा। तो डेप्रीसिएशन ऑन किस पे चार्ज करना है, तो आप बोलोगे सर ये फर्नीचर है, फर्नीचर में मशीनरी है, तो मशीनरी है तो आप बोलोगे 4,000 हमने लिख दिया। आप बोलोगे सर दूसरा भी है फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर 12,000 है, तो हमने लिखा फर्नीचर 12,000, यहाँ पे 1200 किया, मतलब 1200 डेप्रीसिएशन, 11,000 और उसमें से 200 कम, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा फर्नीचर पे रेट है बच्चा 5% जो होगा 600 करोगे तो बच्चा हो जाएगा 11,400, और डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 600। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अब बोलोगे सर सारे पॉइंट खत्म, अभी बच्चा मैं ना लास्ट से शुरू कर रहा हूँ, सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो सिंपल है वो आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो है लीगल बिल्डिंग में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो वो हम ले लेते। तो लिखा हुआ है 8% लैपटॉप लोन 1/11/2016, इसमें 30,000 है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए, वर्किंग नोट है ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 30,000, तो आप बोलोगे 8/100, और यहाँ पे आप 5/100 करोगे, 8/12 करना है बच्चा, ध्यान में रखना। ऐड करोगे तो बच्चा 1,000 हो जाएगा, और 1,000 का आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन हेल्थ लोन, लैपटॉप लोन 1,000 है, और उसकी दूसरी इफेक्ट बच्चा करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, हेल्थ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एल लोन 1,000, और यहाँ पे लिखा जाएगा कौन है, तो आप बोलोगे एल लोन 8% एल लोन, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 30,000। ध्यान में रखना ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। अभी जो बच्चा मेन पॉइंट है इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना था, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है लीगल बिल्डिंग 5 साल की है, कब से शुरू हो रहा है, तो वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1/10/2014 से शुरू होगा, हो रहा है, तो लेके अभी तक चल रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ ये ईयर एंडिंग होगा 31/5/2015, यहाँ पे 1/4/2015 से स्टार्ट होगा 31/3/2016,
और हमारे में 17 दिया हुआ, तो 1/4/2017 आप बोलोगे सर 1/4/2016 से लेके 31/3/2017। अभी बच्चा ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। तो ये बच्चा आपको डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी ये डेट के साथ ही मैंने सिखाया था 11th में, तो वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो बच्चों ने प्रॉपर डेप्रिसिएशन किया होगा। अदरवाइज आप डेट में कंफ्यूजन होंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 मंथ यूज हुआ है और यहाँ पे 1 ईयर यूज हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली 1.5 ईयर्स यूज हुआ है। इसको हम क्या कर लेंगे 0.5 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल का आधा यूज हुआ है 6 मंथ। समझ में आ रहा है, यहाँ पूरा साल यूज हुआ है और ये साल में हम बैठे। तो आप बोलोगे सर कहने का मतलब वो है टोटल 5 साल थे, उसमें से 1.5 तो हमने यूज कर लिया, तो बचा कितना। तो आप बोलोगे 3.5 ईयर्स बाकी है। तो हमारा टोटल जो लीज और बिलिंग है वो कितना 14,000, कितना बच्चा 14,000। तो 14,000 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा बच्चा 4,000। फिर से एक बार समझा दूँ बच्चा, हमने क्या किया, हमने पहले वो देखा हमने कब से यूज़ करना शुरू किया था, से लेके हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो वहाँ तक का देखा हमने। तो हमने 1.5 ईयर यूज़ किया था, वो माइनस कर दिया, रिमेनिंग पीरियड है 3.5, उसमें हमें राइट ऑफ करना है। तो आप बोलोगे सर 14,000 डिवाइड बाई 3.5 किया, तो 4,000 इस साल आप राइट ऑफ कर दोगे। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपको लिखना है लीज होल्ड बिल्डिंग, आप बोलोगे 14,000, इसमें से 4,000 राइट ऑफ हो गया, तो 10,000 आउटर कॉलम, और यहाँ पे लिख देंगे राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 4,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये कैलकुलेशन भी हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चा आगे। तो आप बोलोगे सर अब जो है वो उल्टा ही शुरू करते हैं, तो गुडविल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल इनटेंजिबल में आएगा बच्चा, ध्यान में रखना, ऊपर लिख रहा हूँ सबको 72,000। तो आप बोलोगे सर ये भी खत्म, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,900, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट 2,900। उसके बाद बच्चा रेंट एंड टैक्स वो ख़त्म हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना लिखेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये है 2,000, तो वो लिख दिया। सैलरी बच्चा लिखना बाकी है, वो कितनी बाकी है, तो आप बोलोगे नहीं सर लिख दिया 23,000। प्रीपेड इंश्योरेंस सीधा लिख दिया है, तो आप बोलोगे असेट के तौर पे लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना लिखेंगे बच्चा 200 है। उसके बाद आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक लिखोगे बच्चा कितना, तो यहाँ पे 46,100 भी हो गया। उसके बाद बच्चा ओपनिंग स्टॉक होने के बाद फर्नीचर हो गया है, मशीनरी भी हो गया, मशीनरी का डेप्रिसिएशन। वेजेस लिखना बाकी है, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा 2,000, जो यहाँ पे हम लिखेंगे। और आप बोलोगे सर वेजेस जो है वो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, आप बोलोगे इनडायरेक्टली सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऐसा बोलने का ट्राई कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पे 35,000 हो गया, वो भी लिख दिया। परचेज एंड सेल लिख दिया बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो परचेज और यहाँ पे लिखो बाय सेल। तो परचेज बच्चा आप बोलोगे सर 1,40,000, एंड सेल्स बच्चा आप कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 2,60,500। ध्यान रखना बच्चा, छोटे छोटे पॉइंट। बैड डेट का हिसाब क्लियर है। कैश का बाकी है, कैश जो है वो डेबिट बैलेंस है, उसका कितना है कैश बैलेंस, वो 1,000 डेबिट साइड लिखा जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं बच्चा, वो 14,000 है। चलो उसके बाद बिल्स जो लिखना बाकी है वो लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बिल्स पेएबल होगा, तो बिल्स पेएबल होगा तो वो आप बोलोगे सर 15,000, एंड बिल्स पेएबल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बिल्स पेएबल जो होगा वो कितना हो जाएगा,
20,800, ये भी हो गया। इसके बाद गुड्स रिटर्न जो है वो ध्यान में रखना है, 2000 है वो सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ से हमने सेल्स रिटर्न लिख दिया। और जो आप बोलोगे 2,58,500, और यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना है 3000, तो 1,37,000 होगा, परचेज रिटर्न कंसिडर होगा। तो ये भी हो गया। सप्लायर एंड कस्टमर ऑलरेडी लिख दिए थे, आगे का सब कुछ लिख दिया। अभी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सब कुछ रेडी है, बस प्रॉपर बच्चा टोटल करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3,68,500 टोटल, और यहाँ पे 3,68,500। जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट ना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे 1,50,400, और यहाँ पे लिखोगे बाय, कहाँ लिखोगे तो लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, यहाँ लिखोगे सेविंग अकाउंट, तो ये लिखेंगे 1,50,400। ये हो गया टोटल, सीधा हमें वो नीचे लिखना है टोटल में, और लिखा है 1,50,400, 1,50,400 बच्चा दिख रहा है आपको। नेट प्रॉफिट बच्चा आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 96,050। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, ऊपर जगह थोड़ी नहीं इस बार करनी, तो वो ध्यान में रखना है। हम सीधा लिखेंगे 1,96,050। यहाँ पे है डेबिट, तो ड्यूटी से 24 क्रेडिट। $97,550, और यहाँ पे आप बोलोगे 97,550। यहाँ पे आप बोलोगे सर जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे कैपिटल आप बोलोगे, ये प्रॉफिट जो होगा वो उसकी बात हो रही है। डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, 9,000 माइनस करके बच्चा आप करोगे तो 88,550, और रेशियो हमें ऑलरेडी पता है 2:1, जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन किया था 2:1, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चा तो 59,033, और यहाँ पे आप लिखोगे 29,570। जैसे ये होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, क्या लिखोगे बच्चा डिविजिबल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे लिखोगे 59,023, 29,570। टोटल का सफर शुरू करते हैं। ₹1,65,033, और यहाँ पे 1,65,033 रुपीज़। बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस, कैरी डाउन बच्चा वो हो जाएगा 1,44,133, 1,44,133। और इसकी बात करते हैं बच्चा इला की, तो इला की बात करते हैं तो उसमें कितना होगा 82,570, यहाँ पे लिखेंगे 82,570। बैलेंसिंग फिगर माइनस करके करोगे बच्चा तो होगा 67,970, 67,970। तो ये दोनों अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे 1,44,143, 67,970।
3,41,100 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3,41,100 यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इसके साथ सम तो ख़त्म हो गया, प्रॉपर नोटबुक में लिखो बच्चा, ये सम थोड़ा अच्छा था ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ईजी था बस। तो ये प्रॉपर यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बस प्रैक्टिस थोड़ी करते रहना, तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बस थोड़ी प्रैक्टिस की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।